Hello and welcome students to the amazing platform of JK Bose Foundation classes। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रहेगा हमारे केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर पे, और जो चैप्टर है बेटा हमारा दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हमने लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज इसका दूसरा लेक्चर है बेटा, और आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एंड माय नेम इज जाफर। एंड आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी किया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है उसको, तो पहले वो पहला लेक्चर देखे, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखे बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक, लेट अस डिस्कस सम की पॉइंट्स जो हमने आज तक किया। तो हमने स्टार्ट किया था ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्टार्ट हमने किया था हिस्ट्री से। कुछ हिस्ट्री हमने पढ़ी थी यहाँ पे मैटर के बारे में, तो जिसमें इंडियन फिलोसफर्स का बेहतरीन रोल रहा था बेटा अराउंड 500 बीसी। तो सबसे पहले आया था बेटा एक इंडियन फिलोसफर जिसका नाम था महर्षि कनड। उसने क्या बोला, उसने एक प्रैक्टिकल, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था राइस के एक दाने के ऊपर। उसने क्या बोला था कि अगर हम एक राइस का दाना उसको हम डिवाइड करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे जब तक एक फाइन पार्टिकल हमें मिले, इसका छोटा सा दाना हमें मिले जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसने इस राइस के इस दाने को कहा था बेटा पदार्थ। क्या कहा था बेटा? पदार्थ मीन्स मैटर। और इसने जब इसको डिवाइड किया, एक स्टेज पे आ गया ये बेटा जहां पे इसने इसको फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सका इसको, इंडिविजिबल रहा बेटा ये। तो उस टाइम पे उसने इसको कहा है परमाणु। क्या कहा है बेटा? परमाणु कहा है। यानी वो स्टेज बेटा जहां पे इस मैटर को इस पदार्थ को ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सका बेटा, उसने बोला कि ये क्या होता है बेटा? ये होता है परमाणु। डन। तो उसके बाद एक और इंडियन फिलोसफर आया जिसका नाम था काटियामा बेटा। काटियामा ने क्या बोला? काटियामा ने बोला जो ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हमारे पास आए, जो डिवाइड करने मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करते करते गए, फिर हमारे पास लास्ट में इंडिविजुअल पार्टिकल आया। इंडिविजुअल जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा, और जिसको बोले हमने परमाणु बोला बेटा। इसने बोला ये परमाणु जो है ये एग्जिस्ट करता है इन द कंबाइंड फॉर्म। इंडिविजुअली इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में जब आता है तब जाके ये मैटर के डिफरेंट स्टेटस बनाता है बेटा। डन। ये किसका आइडिया है? ये आइडिया था काटियामा का। बट बेटा ये भी फिलोसफर था, इन्होंने लॉजिकली ये चीजें बोली है बेटा। अभी इनके पास कोई एविडेंस, कोई लॉ, कोई कुछ भी नहीं था बेटा। उसके बाद ग्रीक के दो फिलोसफर्स आते, ये भी फिलोसफर्स थे बेटा। एक आता है डेमोक्रेट्स और दूसरा आता है ल्यूसिफस। ल्यूसिफस और डेमोक्रेट्स ने क्या कहा, इनमें भी, ये भी अराउंड 500 बीसी के अराउंड आए बेटा। इन्होंने भी यही बात की जो कनड ने और काटियामा ने ऑलरेडी बोली। बट इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पदार्थ को बोला इन्होंने मैटर, और परमाणु को बोला इन्होंने एटम्स। यानी इन्होंने बोला कि जब हम मैटर को डिवाइड करते करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसा आता है बेटा जब ये मैटर यानी पदार्थ जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिफस ने उस पार्टिकल को बोला तब एटम्स। क्या बोला बेटा? एटम्स बोला। यानी इंडिविजिबल स्पीशीज जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। ये किनका आइडिया था? ग्रीक फिलोसफर्स का, जिसमें आता है बेटा डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिफस आता है। डन बेटा। नेक्स्ट, तो अभी तक जो ये बात चल रही थी बेटा, ये बात चल रही थी फिलोसफर्स की बात चल रही थी। अभी तक कोई लॉ नहीं था जो इस चीज को सपोर्ट करते। तो फिर आया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है बेटा लिवोजियर। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा इलाबोरेट किया है। लिवोजियर ने इस केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या किया है? उसको सपोर्ट किया है, केमिकल साइंस को सपोर्ट किया है। और इसने इन चीजों को सपोर्ट करते हुए दो लॉज दिए बेटा। क्या दिए बेटा? दो लॉज दिए। तो सबसे पहला लॉ यानी केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज दिए। एक लॉ जो है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड नेक्स्ट लॉ जो लिवोजियर ने दिया, लिवोजियर एंड फ्रोस्ट ने दिया, वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट
प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लेवोजियर ने क्या बोला? लेवोजियर ने बोला इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 प्लस O2, ये बनाता है बेटा वाटर। दैट मीन्स ये वाला साइड जो है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। यानी इसका जो मास रिएक्टेंट्स का मास जो है वो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर आता है। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हमने एक एग्जांपल भी की थी बेटा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हमने ब्रेक किया है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इस वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इस वाले साइड को बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जब हम इसका मास लेते हैं बेटा वो आता है 100 बेटा, और इनका भी मास जब हम कलेक्ट करते हैं वो भी 100 के ही बराबर आता है। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज गिवन बाय द लेवोजियर। In a chemical reaction, mass of reactants is equal to the mass of products. यानी mass can neither be created nor destroyed बेटा। इस एग्जाम्पल से ये वेरीफाई होता। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी किसी भी इन केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई एलिमेंट्स मिलते हैं, जब कोई एटम्स मिलते हैं उनका एक कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ मास होता है, एक कांस्टेंट मास होता है उनके अंदर, और वो सेम एलिमेंट्स होते हैं जो वो कंपाउंड बनाते हैं बेटा। मिसाल वाटर की बात अगर हम करेंगे, वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, चाहे आप किसी भी सोर्स से ले लो बेटा, हाँ किसी भी सोर्स से ले लो, और किस प्रपोर्शन में मिलता है, दैट इज 1:8 बेटा, 1:8 रेशियो में। डन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जिक्र हमने की थी बेटा। दैट मीन्स कि इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आया था लिवोजियर, जिसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बेटा। इसी चीज को फर्दर सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम था जिसका नाम था डाल्टन। जिसका नाम था क्या बेटा? जिसका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने यही चीजें पकड़ी और कुछ पोस्टुलेट्स और एक थ्योरी बनाई जिसको बोलते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्हीं चीजों को लेते हुए उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उन पोस्टुलेट्स को बोला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन ने भी इन्हीं चीजों को सपोर्ट किया। तो चलिए आए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा। क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? इसी के बेस पे हम आज बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल लॉज। इन्हीं केमिकल लॉज को एक्सप्लेन करते हुए डाल्टन ने इसको सपोर्ट किया। दैट इज with the discovery of chemical combination laws, that is a need arose to explain them significantly। साइंटिफिकली इन लॉज को प्रूव करने के लिए कौन आया बेटा? डाल्टन भाई साहब आए बेटा। डाल्टन कंट्रीब्यूशन क्या था? इन 1808 ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन इंट्रोड्यूस्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या दिया बेटा? इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? इसने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से बेटा। इसके बाद की आइडियाज, ये हमें पोस्टुलेट्स में भी पढ़ने हैं बेटा। दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के की आइडियाज क्या थे बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ 10 इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दैट मींस ऑलरेडी हमें पता था, जो कि किसने? ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस ने ऑलरेडी बोला था बेटा। atoms combine in a simple fixed ratio to form compound, ये भी ऑलरेडी हमें पता था। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो चलिए इसके बाद सिग्निफिकेंस फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इससे मॉडर्न केमिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आ गई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या? डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन हाउ केमिकल रिएक्शंस हैपेंड बेटा। इसी ने एक्सप्लेन किया ये चीज। अंडरस्टैंडिंग द मैटर, his ideas paved the way for the advancement in the chemistry। केमिस्ट्री के फील्ड में इसने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट लाई। किसने? डाल्टन ने बेटा। In 1808 Dalton presented his atomic theory to explain
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी बेटा, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी becomes one of the foundation of modern chemistry beta. Done. Let's move forward beta. That is the postulates of Dalton's atomic theory. So first postulate of Dalton's atomic theory. What is the first postulate of Dalton's atomic theory? That is, all matter is made up of very tiny particles called atoms, which participate in a chemical reaction. Which participate in a chemical reaction. Dalton भाई साहब क्या बोल रहा है कि मैटर जो है, यानी पदार्थ जिसको बोला, ये मैटर जो है ये बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिन पार्टिकल्स को नाम दिया है एटम्स। जिन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है बेटा? एटम्स। एटम्स मींस इंडिविजिबल स्पीशीज। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, और ये भी इसने अपने पहले पोस्टुलेट में बोला कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यही वो एटम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते है बेटा। तो जिस तरह हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह हम बोलते हैं एटम्स जो होते हैं बेटा, एटम्स भी होते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि मैटर बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इन्हीं को बोलते हैं बेटा एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। और यही वो एटम्स होते हैं बेटा जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? रिवाइज विद मी। दैट इज द all matter is made up of very tiny, very small particles called as atoms, and which participate in a chemical reaction, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन है मेरे पास बेटा। क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिनको बोलते हैं हम एटम्स। और कौन से एटम्स होंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन? कौन से एटम्स होंगे इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे बेटा। क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, और जो ये हाइड्रोजन एटम्स है यही पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। इसलिए इन एटम्स को हम बोलते हैं दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। Fundamental unit of matter. This is the first postulate of Dalton's atomic theory. So move forward beta. Second postulate. What is the second postulate of Dalton's atomic theory? Now, atoms are indivisible particles. Already हमें पता था बेटा, already हमें पता था, जो कि कार्टियामा ने बोला था, जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला था बेटा, डेमोक्रेट्स एंड लुसिफर्स ने बोला था। एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मीन जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कांट बी डिवाइडेड फर्दर, कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उन चीजों को बोलते हैं बेटा हम एटम्स, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जिन एटम्स को क्या नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में, ना तो बना सकते हैं, ना तो क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में बेटा। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर। डन बेटा। दैट मीन्स एटम्स जो होते हैं ये इंडिविजिबल स्पीशीज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है? एटम्स रीअरेंज हो सकते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट एटम्स का हो सकता है। दैट इज इट। बस सिर्फ उतना हो सकता है, ना एटम नया बनेगा रिएक्शन में, सिर्फ जो पुराना होगा वही रीअरेंज करके कोई नया केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू यूनिट्स। हाँ, एटम्स मिला के कोई नए यूनिट्स बना सकते हैं बेटा, मगर सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाँ, बट नया एटम हम नहीं बना सकते, ना कि हम पुराने को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा। मिसाल यहां पे मेरे पास है हाइड्रोजन है बेटा, ऑक्सीजन है बेटा, ये देता है वाटर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स जो है ये हाइड्रोजन के हैं, ये ऑक्सीजन के एटम्स है बेटा। जब हम वाटर देखते हैं इसमें हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी एटम्स मौजूद होंगे। कोई नया एटम बना नहीं बेटा, किसी पुराने एटम को डिस्ट्रॉय किया नहीं किया बेटा। ओ ये आइडिया दे दिया इन द सेकंड पोस्टुलेट। किसने दे दिया? डाल्टन ने, इन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एग्जिस्टिंग वंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एंड न्यू वंस कैन नॉट बी फॉर्मड, कोई नए एटम्स हम खुद से नहीं बना सकते है बेटा। वेरी गुड, चलो आगे एग्जांपल देख लो बेटा। वाटर की, हाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या बनाते हैं? इसमें भी हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन है, सॉरी इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन है बेटा। यहां पे देख लो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई नया आया नहीं, किसी पुराने को डिस्ट्रॉय किया नहीं। दैट मीन्स कि इन केमिकल, इसमें केमिकल रिएक्शन में कोई एटम ना तो डिस्ट्रॉय हम कर सकते, ना किसी नए एटम को बना, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट, यानी ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हाँ, नो न्यू एटम्स फॉर्मड, नो न्यू एटम इज फॉर्मड बेटा, कोई नया एटम नहीं बनता है, ना किसी पुराने को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास। तो चले बेटा थर्ड postulate पे। This is the third postulate of atomic theory, Dalton's atomic theory. Now this is atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Very good. Atoms जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो थे, हमें पता है कि एलिमेंट बना होता है एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं बेटा। हाँ, इन मास, सेम इन मास बेटा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम्स, हमें तो पता है कि एक एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये तो ऑलरेडी हमने पहले कुछ यानी दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। अगर हम बात करेंगे किसी एलिमेंट की, उसमें तो सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेम एटम्स आइडेंटिकल इन मास होते हैं, और वो एटम्स जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होता है। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा। अगर हम बात करें, ये दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है, दैट मींस ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास है, दैट मींस इसका भी 16 यूनिट है मास, वो दोनों का 16 यूनिट मास है बेटा। दैट मींस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। ये है तीसरा पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, दैट इज atoms of a given element are identical in mass and chemical properties बेटा। ये देख लो, both the atoms have same mass, that is 16 units, and same chemical property. Getting my point? Very good. तो चलिए आगे। Very nice, बहुत अच्छा। तो फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पांचवा पोस्टुलेट क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का? नाउ कंसंट्रेट टुवर्ड्स द बोर्ड बेटा। ओके, atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. Okay, जब कोई एटम्स जब आपस में मिलते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, वो एटम्स जो मिलते हैं वो होल नंबर्स में हो, लाइक 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर में होंगे। ये नहीं होगा 1.2 एटम्स मिले हाइड्रोजन के, 1.5 एटम्स मिले हाइड्रोजन के, नहीं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, यानी होल नंबर्स में ये एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो, 1.2 2.5 2.6 2.9 ऐसा नहीं होगा बेटा। हम बोलते हैं, अगर हम वाटर की बात करेंगे, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। दैट मीन्स कि अगर हम बोलेंगे कि 2.5 हाइड्रोजन है, नहीं बेटा, ये फिर वाटर नहीं बनेगा, ये कहलाता है
किसका? पांचवा पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। क्या बोलता है? एटम्स कंबाइन होते हैं इन द स्मॉल रेशियो में, मगर वो रेशियो क्या होता है बेटा? होल नंबर होगा, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एटसेट्रा बेटा, टू फॉर्म कंपाउंड बनाने। नाउ रेशियो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज ऑलवेज बी अ होल नंबर होगा बेटा, ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ये देख लो एग्जांपल, वाटर में हाइड्रोजन 2 है, यानी रेशियो आएगा 2:1, यानी 2:1.5 आया? नहीं आया। 2:1.9 आया? नहीं आया बेटा, 2:1 आया। कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, कार्बन कितने? 1, हाँ, ऑक्सीजन कितने? 2, दैट मीन्स 1:2 है रेशियो, होल नंबर में आया। HCl 1:1 आया बेटा, दैट मीन्स कभी भी आप कहीं पे आपने देखा 1:1.9, हाँ, 2:3.5 इस रेशियो में नहीं होगा बेटा, फ्रैक्शंस में नहीं होता है। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स होते हैं, ये एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल रेशियो में, किसके लिए? मगर स्मॉल रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, मगर वो होगा किसमें? ये सॉरी होल नंबर्स में होंगे बेटा, वो फ्रैक्शनल में कभी नहीं आएगा। यहां पे देख लो, अगर रेशियो ये आएगा 1:2.5, 1:3.1 या 1:2.9, ये आएगा रेशियो फ्रैक्शंस में, तो दैट मीन्स कि कंपाउंड नहीं बनेगा। हाँ, इफ हाफ पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग, नेवर पॉसिबल बेटा, ये नहीं हो सकता। ये कौन सा पोस्टुलेट बोलता है? पोस्टुलेट नंबर 5 ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा। Moving forward, beta, postulate number 6. Now, what is postulate number 6 of Dalton's atomic theory? The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. एक कंपाउंड में क्या होता है? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। एक कंपाउंड में एटम्स का रिलेटिव नंबर और उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, यानी एटम्स कितने हो गए रिलेटिव नंबर, और कितने किस्म के एटम्स होते हैं, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता, एक कंपाउंड बनाने में। मिसाल वाटर है H2O, इसके अंदर पता है हमें कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स, कितने हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी पता है, चाहे वाटर आप कहीं से भी ले लो, किसी सोर्स से भी ले लो, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम होता है बेटा। अगर हम बात करेंगे कि हम यहां से लेंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स, क्या ये वाटर बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। हाँ, हम लेंगे H2O2, क्या इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या ये वाटर कहलाएगा? नहीं, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा। डन। दैट मीन्स कि कौन से एटम्स यानी काइंड क्या है, किस्म क्या है, वो भी कांस्टेंट रहता है, और वो इनका रिलेटिव नंबर कितने हैं, चाहे हाइड्रोजन 1 या 2 है, 3 है, ये भी कांस्टेंट ही रहता है एक कंपाउंड बनाने के लिए। अगर अब हम ये चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वैल्यू जो है चेंज कर दिया, दैट मीन्स ये वाटर बना? नहीं बेटा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। डन, समझ में आई मेरी बात? दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं बेटा। अगर मैं 3 ऑक्सीजन एटम्स ले लूं, CO3, दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड बना? नहीं बना बेटा। दैट मीन्स कि ना हम रिलेटिव नंबर चेंज कर सकते हैं, ना हम काइंड ऑफ एटम्स को चेंज कर सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड को बना। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास ऑक्सीजन है O2, डन, O2, अगर मैं लिखूं कि O2 की जगह पे O3 लिखूं, क्या ये भी ऑक्सीजन है? नहीं, ये ओजोन है। दैट मीन्स हम ये चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट, ये फिक्स्ड रहता है। इसी तरह HCl है बेटा, हमें पता है HCl में H जो होता है, एक H होता है एंड Cl भी एक होता है, दैट इज 1:1 रेशियो में होता है बेटा। अगर मैं HCl की जगह पे BrCl ले लूं बेटा, दैट मीन्स ये भी HCl बना? नहीं बना। डन बेटा। दैट मीन्स कि हम ना तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर सकते हैं, ना हम एटम्स की किस्म को चेंज कर सकते हैं बेटा। दैट मीन्स ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये कौन बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये बोल रहा है डाल्टन भाई साहब, जो 1808 में जिसने एक थ्योरी बनाई थी, दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने यहां पे डिस्कस की है ऑलरेडी बेटा। नाउ उसके बाद इन पोस्टुलेट्स को डाल्टन भाई साहब ने बनाया था तब 1800 में, जितनी उसके पास नॉलेज थी, जितना इस मैटर के ऊपर, एटम्स के ऊपर रिसर्च हुआ था, उन्हीं चीजों को उसने पोस्टुलेट बनाया था। क्या बनाया था बेटा? पोस्टुलेट्स बनाए थे, और ये पोस्टुलेट्स
दिए थे डाल्टन ने। मगर जब रिसर्च और आगे बढ़ती गई, रिसर्च जब आगे बढ़ती गई और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रीड किया गया, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स जो थे वो इसके गलत साबित हो गए। दैट मीन्स कि डाल्टन भाई साहब के एटॉमिक थ्योरी में निकले ड्रॉबैक्स। क्या निकले? ड्रॉबैक, कुछ लिमिटेशंस थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। समझ में आई मेरी बात? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स खत्म हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ड्रॉबैक्स, यानी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेटा now limitations yani drawbacks of Dalton's atomic theory. It is now known that some of the statements of Dalton's atomic theory of matter are not exactly correct. Not exactly correct, तब वो करेक्ट थे, मगर जब इस रिसर्च में मैटर के ऊपर जो साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, जब उसके ऊपर एनहांसमेंट हो गया बेटा, रिसर्च आगे बढ़ी, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स क्या निकले? फॉल्स निकले कुछ स्टेटमेंट्स बेटा। Some of the drawbacks of the Dalton's atomic theory of atomic theory of matter, Dalton's atomic theory are given below. कुछ ड्रॉबैक्स है बेटा इसके यहाँ। तो पहला ड्रॉबैक क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। One of the major drawback of Dalton's atomic theory of matter is that atoms were thought to be indivisible. Very very good. Indivisible. Indivisible means which cannot be further divided. ये किसने बोला था? डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट है। डन बेटा। Indivisible यानी इसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, which cannot be divided further. We now know that atoms can be further divided into still smaller particles called as subatomic particles like electrons, protons and neutrons. So atoms are themselves made up of three subatomic particles like electrons, protons and neutrons. What is the first drawback? What is the first drawback of Dalton's atomic theory? First drawback of Dalton's atomic theory था बेटा, एटम जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है ये इंडिविजिबल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल एंटिटी है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मगर जब फर्दर रिसर्च आगे बढ़ी तब तो ठीक था। जब फर्दर रिसर्च आगे बढ़ी तो हमने देखा एटम जो है ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खुद बना हुआ होता है। दैट मींस एटम कैन बी फर्दर डिवाइड। देन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, नंबर सेकंड प्रोटॉन्स एंड नंबर थर्ड इज न्यूट्रॉन्स। डन बेटा। दैट मीन्स एटम बना हुआ है खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो मिला के एटम बनाते हैं। तो डाल्टन भाई साहब ने यही बोला था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अब किया ना डिवाइड। दैट मीन्स ये इसका पहला ड्रॉबैक रहा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, जो है कि इसने बोला था कि एटम एक इंडिविजिबल एंटिटी है जी, मगर जब हमने आगे रिसर्च को बढ़ाया वहां पे हमें देखने को मिला कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बेटा। आगे आ जाओ बेटा। दूसरा क्या था? दूसरा ड्रॉबैक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, सेज दैट all the atoms of an element के अंदर जितने भी एटम्स है have exactly the same mass, इनका मास सेम है। किसने बोला था? डाल्टन भाई साहब ने बोला था। It is however now know that atoms of the same element can have slightly different masses। मगर आज की रिसर्च में हमें यह पता चला कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं बेटा, उनका स्लाइटली डिफरेंट मास भी हो सकता। उसका क्या होगा बेटा? स्लाइटली डिफरेंट मास भी हो सकता। वी नो द कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास उसका क्या है बेटा? 12 है। मास क्या है बेटा उसका? 12 है। मगर जब हम रिसर्च हमने आगे बढ़ाया, हमने देखा कार्बन के अंदर एक कार्बन ऐसा भी आता है जिसका मास 12 होता है, और एक ऐसा भी आता है जिसका मास 13 होता है। ऐसा भी कार्बन है जिसका मास 14 है बेटा। दैट मींस हैविंग डिफरेंट मासेस। एलिमेंट कार्बन ही सेम है, मगर मास एटम्स का क्या है बेटा? और जिनका मास डिफरेंट होता है। डन। तो यहां पे एग्जिस्टेंस में आ गई बेटा नया कॉन्सेप्ट, दैट इज द आइसोटोप। क्या है बेटा? आइसोटोप्स बेटा। समझ में आ गई बात? ये भी इसका एक मेन ड्रॉबैक रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट atoms of different element have
डिफरेंट मासेस, इसने बोला था कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे उनका क्या था, डिफरेंट मास। क्या था बेटा, डिफरेंट मास था। मगर डिफरेंट मास था, मगर जब हम देखते हैं कि नाउ नोन है, हाउएवर now known that even atoms of different elements can have the same mass, different elements के atoms का भी सेम मास हो सकता है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इसका मास क्या है 40। आर्गन है यहीं पे बेटा, इसका भी मास है 40। डन बेटा, डिफरेंट एटम्स है बेटा मगर मास सेम है, दैट मीन इनको बोलते हैं आइसोबार्स। ये चीज उस समय पे डाल्टन भाई साहब जो है उसको इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन चीजों को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये रहे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स बेटा। क्या रहे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स रहे बेटा। डन, तो 3 ड्रॉबैक्स हमने यहां पे स्टडी किए हैं, किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। नाउ आ जाओ एक क्विक रिकैप करते हैं हम अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्विक रिकैप बेटा, पहला पोस्टुलेट क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बेटा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस पे एक पहला पोस्टुलेट बना बेटा, ड्रॉबैक इसका। डन। Third, atoms of a given element are identical in mass. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties बेटा, ये भी एक ड्रॉबैक बना। उसके बाद atoms of different element have different mass and chemical properties। यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल देखा कैल्शियम का एंड आर्गन का बेटा, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, दैट मीन्स आइसोबार्स है बेटा। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में उस समय इसको नॉलेज नहीं थी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स बेटा, तो फॉर्म ए कंपाउंड, ये बिल्कुल ठीक था बेटा। होल नंबर में, फ्रैक्शंस में नहीं होता है। डन। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Done बेटा। एटम्स भी इनका रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट होता है और कौन से किस्म के एटम्स इसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर मिलते हैं वो भी कांस्टेंट ही रहता है बेटा। डन। तो दिस वाज अबाउट द Dalton's atomic theory. This was about the Dalton's atomic theory, their postulates and the limitations of Dalton's atomic theory. Hope कि आप लोगों ने ये लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो अपना प्यार दिखाना, कमेंट्स में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को, हमारे इस पेज को। डन बेटा। तो स्टे कनेक्टेड विद अस टिल देन, अल्लाह हाफिज।